फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ के कुछ टॉपिक लिए हैं। उस टॉपिक का नाम है बेलन, सिलेंडर, जो कि सिलेंड्रिकल से बहुत सारे क्वेश्चन, बेलन से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। लेकिन हम बेलन में जो है सबसे पहले बेलन के फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच क्यों होता है, फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, और बेलन का संपूर्ण 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर जो होता है ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और इस फॉर्मूले को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझते हैं। आइए सबसे पहले आप जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेलन। बेलन, तो बेलन क्या है आप लोग ये जाने। सबसे पहले ये बेलन हो गया। तो बेलन को कुछ हम थोड़ा विस्तार से आपको समझाएंगे, आप लोग क्लास को आराम से देखें। आज के बाद से बेलन संबंधित जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा प्रयोग करके भी आपको समझाएंगे कि बेलन का फॉर्मूला 2 पाई आर एच 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता कैसे है। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए एक ये छड़ है या तार समझते हैं जो 44 सेंटीमीटर का तार है, ठीक है। यदि इस 44 सेंटीमीटर तार को मोड़कर सर्कल बना दिया जाता है, तो अगर इस 44 सेंटीमीटर तार को मोड़कर, इस तार को ही मोड़ेंगे, थोड़ा लचीला तार है, तो अगर हम इस तार को ऐसे मोड़ लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 44 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल बन गया, पर वृत्त जो बन गया, तो अब जो ये यहाँ से जो इसका दूरी, मान लीजिए यहाँ से तार स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ जो इसका मेजरमेंट हुआ, ये दूरी भी आपका हो गया 44 सेंटीमीटर। तो एक लंबा तार था 44 सेंटीमीटर का, और जब इसको वृत्त के रूप में परिणत किया गया, जब बनाया गया, तो ये जो वृत्त की परिधि है ये 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर बराबर मेरा कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। मतलब एक तार का लंबाई उधर है 44 सेंटीमीटर, और वही तार को जब हम मोड़ के वृत्त बना लिए, उस तार की जो वृत्त की परिधि हो गई वही 44 सेंटीमीटर। तो कैसे एक तार वृत्त के रूप में गया और ये जो लंबाई था कन्वर्ट हो गया 2 पाई आर में। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसको आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको और आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। ये 2 पाई आर एच होता कैसे है। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। जैसे वक्र है, ये वक्र है क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, वक्र का फॉर्मूला रट गए, काम एग्जाम में नंबर आ गया, बस हो गया, लेकिन वक्र क्या ये नहीं जानता है। वक्र क्या है इसको समझते हैं। जैसे ये बेलन है, तो बेलन का जो वक्र होता है, जैसे आप एक यहाँ भी बना सकते हैं खोखला बेलन। जैसे एक बेलन है, ये भी एक बेलन हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तिरछिया हो गया तो ये भी बेलन हो गया। अगर मान लीजिए जैसे एक प्रयोग करते हैं, जैसे ये कागज है, ठीक है, ये कागज को यदि हम बेलन बनाते हैं, देखिए ये गोल इसी तरह आपको मोड़ लेना है। ये आपका क्या हो गया, एक तरह से बेलन। बेलन कैसे हो गया ये, अब देखिए इधर भी सर्कल है, इधर भी वृत्त है और इधर भी वृत्त है। तो बेलन का वक्र का मतलब होता है एक तरह से जहाँ पर जिस हिस्से पर हमारा जो हाथ है वहाँ पर राउंड हो सके, घूम सके हाथ। जैसे यहाँ पर घूम रहा है हाथ, ये बेलन का वक्र हो गया। और यहाँ पर नहीं घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर सतह जो है फ्लैट है, एक तरह से फ्लैट है, चिकना सतह है, यहाँ पर हाथ नहीं घूम रहा है और यहाँ पर घूम रहा है। तो बेलन का वक्र का मतलब है ये अंदर का एरिया, यहाँ से लेकर ये अंदर का एरिया, ठीक है। तो इस अंदर के एरिया में आप जानते हैं सर्कल भी है, एक सर्कल भी है आप, लेकिन होता है बेलन में 2 सर्कल, आप जानते हैं। जैसे बेलन का डायग्राम बनाएंगे हम, तो बेलन का डायग्राम में आप ऐसा सर्कल देखे होंगे कहीं, जब संपूर्ण निकालना होता है तो ये डायग्राम, ये भी बेलन का डायग्राम है और ये भी बेलन का डायग्राम है। तो इसका मतलब हुआ जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, ये सतह हो गया पूरा अंदर का चीज, ये पूरा
ये जो सर्कल आप देख रहे होंगे, ये सर्कल भी है, इधर सर्कल है। तो लेकिन जब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होता है हमको, तो जो सतह हम छू रहे हैं बाहर से, इसके अंदर के चीज का जो है एरिया निकालेंगे, उसी का नाम है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक यहां बेलन बना हुआ है, एक आयत बनाते हैं। एक आयत बना लिए। अब इस आयत में बेलन का ही रहस्य छिपा हुआ है। अब जो ये बेलन की ऊंचाई है और ये जो आयत है, ये जो आयत है आपका, ये आयत का जो यहाँ पर आप आयत में जानते हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये जो है बेलन का ऊंचाई। जब इस बेलन को हम, आप अगर 3D आकृति है ना, बेलन को यदि हम खोल देंगे, खोलने का मतलब जैसे ये बेलन है, इसका वक्र निकालना है, जैसे इसको हम खोल देंगे, देखिए क्या बन गया, आयत बन गया, एक लंबाई और एक चौड़ाई। और यही आयत को जब हम फोल्ड कर देंगे तो वो जाके बन जाता है हमारा बेलन। क्या बन जाता है? बेलन। तो बेलन क्या है? एक तरह से आयत का जो क्षेत्रफल होगा, ये आयत का क्षेत्रफल, जब इस बेलन को या फिर जब इस आयत को हम मोड़ देंगे तो बन जाता है बेलन, और जब इस बेलन को खोल देंगे तो बन जाएगा हमारा आयत। मतलब आयत ही एक तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्र होगा। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। अभी आप देखेंगे कि कैसे हुआ, फिर देखें एक बार। ये आयत है, अब इसको जब हम फोल्ड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? वो बेलन बन जाएगा। अब बेलन जब बन गया, आप जानते हैं ये वृत्त हो गया, यहाँ पर सर्कल है यहाँ पे। तो इस जब इसके अंदर का जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे? ये जो इसका लंबाई है, अब यही लंबाई देखिए आप, ये लंबाई है इसका, अब ये फोल्ड हो रहा है। अब यही लंबाई, ये पूरा लंबाई था, ये लंबाई जो है मुड़ कर क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। इसका मतलब ये लंबाई जो है इस वृत्त का निर्माण कर लिया, ये वृत्त का निर्माण किया। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अब इस L के जगह हम यूज कर सकते हैं 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई r, क्योंकि L के जगह ये आ गया है वृत्त। पहले आपको समझा दिया एक क्षण के रूप में। अब ये जो B है इसका, ये जो B है, ये बेलन की ऊंचाई के बराबर है। आकृति में भी आप देख सकते हैं लगभग बराबर होता ही है पूरे तरह से तब। तो 2 पाई RH यही है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई पूछे बेलन का वक्र क्या है? तो कुछ नहीं है, एक आयत ले लेना है, आयत का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, इसी को जब हम मोड़ देंगे, एक बेलन की आकृति दे देंगे, वो हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन के वक्र का मतलब होता है ये सतह जहाँ पर कर्व, जहाँ पर हमारा हाथ राउंड घूम रहा है, और जहाँ पर हाथ नहीं घूमता है वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? वो बेलन का संपूर्ण जब निकालेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे 2 पाई RH क्यों होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कहीं अगर फॉर्मूला आपको यूज करना हो, आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई भी होता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया CSA। अब हम यही जब बेलन का संपूर्ण निकालेंगे, इसको समझते हैं। जैसे ये देखिए, संपूर्ण का मतलब क्या हो आप समझते हैं। जैसे ये बेलन है, इसको खोखला बेलन भी बोल सकते हैं आप। अब यही बेलन में अगर ऐसे ढक्कन दे देंगे, संपूर्ण का मतलब है जिसके आर पार नहीं दिखी। जैसे ये हाथ है हमारा, अब हम हाथ यहाँ पे रख दिए, आपको उस पार से बेलन कुछ नहीं दिख रहा है, और इधर भी ढक दिए। तो बेलन का मतलब है एक तरह से संपूर्ण का मतलब हुआ ये हिस्सा पूरी तरह से अब आर पार अब नहीं दिखेगा। जैसे ये पैक हो गया, देखिए ये पैक हो गया, ये पैक हो गया। ये जो वृत्त की परिधि बनाए थे, ये इसलिए बनाए क्योंकि ये जो लंबाई है, ये जब इस पे घूम रहा है तो यही लंबाई है। ऐसे बेलन का वक्र का मतलब है पूरा तरह से खुला, ये बेलन का वक्र हो गया। इसके आप क्योंकि यह सर्कल रहता है, ये 2 पाई RH तो होगा ही। तो बेलन का वक्र का मतलब है एक तरह से पूरा खुला, और बेलन का संपूर्ण का मतलब है एक तरह से पूरी तरह से बंद, आर पार दिखाई नहीं देना।
ठीक है, तो ये बेलन का संपूर्ण हो गया। अब संपूर्ण का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जब ये संपूर्ण को हम यहाँ ऊंचाई ले लेते हैं, जब हम संपूर्ण का, जब बेलन के संपूर्ण को अगर हम खोल देंगे बढ़िया से, ये बनेगा कैसे पहले इसको समझते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम इस बेलन को खोल देंगे पूरा, तो क्या बनेगा? एक आयत तो बनेगा पहले, ये जो आयत है ये पूरा बनेगा हमारा, और क्या बनेगा? एक सर्कल इधर बनेगा, एक सर्कल इधर बनेगा। जब इसको पूरा खोल देंगे और जब इसको पूरा हम पैक कर देंगे इसके उदाहरण के अकॉर्डिंग, तो ये आपका ये आकृति ले लेगा। तो मतलब बेलन का संपूर्ण में क्या होगा? एक आयत और दो वृत्त। जब इसको खोल देंगे तो बंद, जब बेलनाकार को अगर खोल देंगे, एक आयत के साथ साथ हमको दो वृत्त प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये आयताकार जो बना है इसका क्षेत्रफल होता है क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। और जब ये खोखला, जब ये बेलन में जाएगा तो वक्र का काम करेगा, तो उसका फॉर्मूला आप पहले प्रूव कर चुके हैं, 2πr/h, क्योंकि ये l की जगह 2πr और b की जगह h। इसके साथ साथ दो वृत्त आ गया है। दो वृत्त का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr² और दूसरे वृत्त का हो जाएगा फिर से πr²। तो इसका संपूर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग? 2πrh प्लस πr² समझ में आ गया आपको? अब ये 2πr जो है यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। 2πr जैसे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ कर, 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि πr² प्लस πr², 2πr²। अब यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे। जैसे 2πr कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा h प्लस r। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप लोग समझ गए बढ़िया से। अब ये बेलन का आयतन कैसे निकलता है उसको समझते हैं। किसी भी 3D आकृति में आयतन निकालने के लिए हमको L गुना B गुना H की आवश्यकता होता है, आप जानते हैं, ठीक है। किसी भी 3D आकृति में क्षेत्रफल निकालने के लिए L गुना B गुना H, और L गुना B को कहते क्या है? क्षेत्रफल। अब जब बेलन का हमको आयतन निकालना है, आप जानते हैं बेलन का जब हमको आयतन निकालना है, आयतन का मतलब होता है अंदर का चीज़, यहाँ से यहाँ तक का पूरा अंदर का चीज़। अब जब आयतन का मतलब हुआ ये कितना, जैसे एक गिलास पानी, एक बेलनाकार ग्लास है उसमें पानी है, कितना इसमें पानी अट रहा है, स्पेस ले रहा है, उस जगह को कहते हैं आयतन। तो आयतन के लिए हमको चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब है क्षेत्रफल। और बेलन का जो आधार होता है वो आप जानते हो वो वृत्त होता है। बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है? वृत्त, आप जानते हैं। देखिए जैसे बेलन है, ये इसका आधार क्या है? वृत्त है ना, तो वृत्त हो गया इसका आधार। क्षेत्रमिति में कहीं भी आधार अगर आपको काम पड़े, आप आधार कहीं देखें तो आपको जानना है ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आधार का क्षेत्रफल का मतलब ही है वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे वो शंकु रहे चाहे वो बेलन रहे, याद रखें। तो हम क्या करेंगे, अब ये इसका मतलब हुआ ये जो L गुना B है आपका, इसके जगह हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। तो L गुना B को क्या लिखेंगे हम लोग? चौक, थोड़ा चौक का जरूरत पड़ गई। अब ये L गुना B की जगह हम क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल को लिख सकते हैं हम A लिख सकते हैं, एरिया है गुना H। अब ये A मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है मेरा? πr²। तो πr² गुना H, तो ये πr² गुना H जो आपका हो गया πr²H। यही है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का वक्र क्या होता है, और बेलन का संपूर्ण क्या होता है, और ये बेलन क्या है, आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब क्या है, इसके बाद जैसे r का मान कुछ भी दिया है लिख सकते हैं हम लोग। एक बार हमको आपको सवाल बना के भी दिखाते हैं कैसे इसको एग्जाम में बनाया जाता है। जैसे r बराबर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर आपको बोलते बेलन का वक्र निकालें तो क्या निकालें? 2πrh। आपको मान बैठाना है 2, पाई का मान 22/7, r का मान होता है 7 और h का मान है आपका 14। तो 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुना 14 कर देंगे। तो 44 गुना 14 कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, 6 5
14 चौके 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह करके आपको मान बैठाना है। फिर संपूर्ण आएगा तो आपको बैठाना है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर जो फॉर्मूला है, फिर बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला बैठा अगर आपको समझ में आ गया कि बेलन का वक्र क्या है और संपूर्ण क्या है, तो आज के बाद से इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, और आप एक समझ विकसित कर लेंगे कि बेलन का वक्र 2 पाई आर एच होता कैसे है, बेलन का संपूर्ण कैसे होता है। अब तरह तरह के आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो आप क्योंकि क्वेश्चन समझ गए बेलन होता क्या है, बेलन का वक्र क्या है, बेलन का संपूर्ण क्या है, इसके बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह श्रृंखला बीच बीच में हम मैथ का भी लाते हैं, क्योंकि मैथ थोड़ा बच्चे लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, और हमारा थोड़ा सा आधुनिक भारत का सीरीज, कुछ और भी महत्वपूर्ण सीरीज सब आते रहेगा, धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे समय मिलेगा तो, क्योंकि ऑफलाइन भी बैच रहता है। तो इसलिए आप लोग जो भी क्लास को देखें अच्छे से देखें, मन लगा कर देखें, और इस पर सवाल को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।